और मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए हैं सभी ऐतिहासिक फैसले ही लिए हैं। इस महामानव का ऐतिहासिक फैसला लेने का इतिहास केवल इतना है कि एक भी फैसला इनका सफल नहीं रहा, सभी फैसले असफल हुए हैं और उसका भुगतान अंतिम रूप से भारत और भारत की जनता को करना पड़ा। फिर वो चाहे ट्रंप का स्वागत हो, नोटबंदी हो, 3 कृषि कानून हो या जीएसटी हो। मैं ये बात मानता हूं कि जीएसटी की कर की संरचना में बदलाव समय के साथ होता है, लेकिन यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए कि नया वित्त वर्ष अभी आया नहीं है, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि बीच वित्त वर्ष में ही तुम इस संरचना में बदलाव कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिवाली की आड़ लेकर तुम बिहार का चुनाव जीतना चाहते हो? क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे लिए चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता है, देश जाए भाड़ में। उसके लिए तुम शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हो, मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग सकते हो, मुजरे के नाम पर वोट मांग सकते हो, मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते हो, बाढ़ग्रस्त बिहार में एसआईआर करवा सकते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान है। और आसानी का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि बीच वित्त वर्ष में तुमने जीएसटी में बिना पूछे बिना परामर्श के इस प्रकार का संशोधन कर दिया। और कमाल की बात यह है कि यह संशोधन जीएसटी परिषद को करना था, लेकिन परिषद बैठक के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी थी कि इसमें बदलाव होगा। मतलब समझ रहे हो, जो जीएसटी परिषद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जीएसटी परिषद में तो राज्य के अन्य लोग भी आते हैं, बिना सलाह के ही घोषणा कर दी कि इसमें बदलाव होगा। कमाल की बात यह है कि इस देश में जब जीएसटी की दरें बढ़ती हैं तो वो जीएसटी परिषद बढ़ाती, और जीएसटी की दरें अगर कम हो रही हैं तो वो प्रधानमंत्री ने कम कर दी। मतलब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप।